भंडारा येथील रमाबाई चौक येथील वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी प्राध्यापक अंजली आंबेडकर यांनी सांगितले की हा जिल्हा कार्यालय म्हणजे आपल्या वंचित घटकांच्या हक्कासाठी लढणारा कार्यालय आहे। वंचित घटकांना भटकावं लागू नये याकरिता जिल्ह्यातील वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हा कार्यालय बनवून या ठिकाणी दीन दलित गोरगरीब वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्याकरता हा जिल्हा कार्यालय आहे। सर्वांनी या कार्यालयातून आपले काम जिल्हा कार्यालयात भेटून चर्चा करून प्रश्न सोडवून घ्यावे असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय नेत्या प्राध्यापक अंजली आंबेडकर यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या जिल्हा कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी आपले मत मांडले। या प्रसंगी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा प्रभारी भगवान भोंडे, जिल्हाध्यक्ष धनपाल गटपायले, जिल्हा महासचिव दिलीप वानखेडे, जिल्हा संघटक डीजी रंगारी, भंडारा निरीक्षक सुनीता टेंभुर्णे इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते। वंचित बहुजन आघाडीच्या राष्ट्रीय नेत्या प्राध्यापक अंजलीताई आंबेडकर यांनी सांगितले की मणिपूर घटनेमागे भाजप व RRSचा हात आहे। जिस तरह जो हादसा हुआ पूरा वर्ल्ड में हमारे भारत देश को शर्मनाक कर दिया है, उसके प्रति आपके क्या कहने हैं देश के? मुझे लगता है मणिपुर में जो हुआ वो मामूली एक अलग सी देखने वाली बलात्कार की घटना नहीं है। वो जो है उसके पीछे बहुत सारा राजकारण है, उसके पीछे बहुत सारा आर्थिक भी बात है। पूरे मणिपुर का जो खनिज है वो आज डोंगर इलाके में या पहाड़ी इलाके में है, जहाँ कुकीज रहते हैं वो अभी पूरा यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को देने का जो कई चर्चा चल रही है। हम देख रहे हैं कि मोदी जी के पूरे कार्यकाल में 3 या 4 उद्योगपति बहुत बड़े उद्योगपति हो गए और बाकी किसी को लोगों को नंगा होना पड़ा। तो जो मणिपुर में चल रहा है वो एक बहुत बड़ी साजिश है, जहाँ से यहाँ के आदिवासी लोग हैं, यहाँ से अल्पसंख्यक लोग हैं, यहाँ के दलित लोग हैं, यहाँ के बहुजन लोग हैं, उनके हाथ में या उनके समाज के हाथ में कोई भी संपत्ति रहना नहीं चाहिए। वो एक जगह इकट्ठा होनी चाहिए। इसके लिए सभी साजिश हो रही है। इसमें धर्म का सवाल है, इसमें जाति का सवाल है, इसमें आदिवासी और उनके स्वायत्तता का स्वभाव है भाग है, और यहाँ खनिज संपत्ति के बारे में भी सवाल इससे जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है जिस तरह नीरो अपना देश चलते हुए रोम जलते हुए फिडल बजा रहा था, उस समय जब मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में अत्याचार हो रहे थे, वहाँ हमारे प्रधान सेवक मंत्री अमेरिका में घूम रहे थे। अमेरिका में बहुत पैमाने पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में घूमे थे और उनको पूरी तरह पता चल रहा था कि मणिपुर में क्या हुआ है। 89 दिन 80 दिन तक मणिपुर में क्या चल रहा है बाहर नहीं आया। एक वीडियो बाहर आने के बाद पूरे देश में खलबल हो गई। और इससे मुझे लगता है कि ये खाली मणिपुर का सवाल नहीं है, इसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी और RSS की एक बड़ी साजिश है। लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सभी मानते हो, सभी उनको चाहते हो, उन्हीं का संविधान से चलता है। लेकिन आज मणिपुर के हादसा हुआ तो सभी पार्टी टूट गया। लेकिन इससे पहले अल्पसंख्यक जितने भी हैं, घोड़ा में मत बैठिए, घोड़ा हमारा आपका नहीं है, हमारा है, मारते हैं उतारते हैं। मुसलमान टोपी पहना तो वो आईसाई बन गया। आज 2014 से ये सब चले आ रहा है, लेकिन जितने राजनेता है, जितने पार्टी है, ये खामोश क्यों थे? आज सब उठे हैं। मेरे एक ही कहने हैं, आज मध्य प्रदेश में जिस तरह का हालत है, यूपी में जिस तरह का हालत है, अपना महाराष्ट्र में जो हालत है, तो इसके लिए जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और आप जिस फैमिली से आते हैं, पूरे देश की जनता को आपसे एक उम्मीद भी है। लेकिन आप भंडारा आए, SNN न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। और लेकिन इंसाफ के लिए अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो जनता आपके साथ रहता है। लेकिन अल्पसंख्यक के साथ जो हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज पर जो जाती हुई है उसके बारे में वंचित बहुजन आघाड़ी ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा सवाल उठाया है, खड़ा किया है, आंदोलन किए हैं। क्योंकि ये सब अभी देश जानता है
कोई मुस्लिम आवाज़ उठाता है तो वो देशद्रोही बन जाता है, कोई दलित या आदिवासी अत्याचार के बारे में आवाज़ उठाता है तो उसे नक्सलवादी कहा जाता है। तो दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर और अल्पसंख्यक व मुस्लिम समाज के ऊपर और ट्राइबल्स के ऊपर एक ही तरह की जागृति हो रही है, और इसलिए हम सब एक आकर जब आवाज़ उठाएंगे तभी यहाँ किस तरह का एक माहौल पैदा हो जाएगा कि हम भाजपा आरएसएस के सरकार द्वारा किया जा रहा हो रहा अत्याचार, जो अत्याचार हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। ये मैसेज बहुत ताकत से जाना जरूरी है। अभी आपको मालूम है कि परभणी, हिंगोली में जो मुस्लिम युवक के ऊपर अत्याचार हुआ था उसके बारे में बम्बई से लेकर यहाँ तक हर एक जिले में वंचित बहुजन आघाड़ी ने आवाज़ उठाया, आंदोलन किया, वो हम सब जगह कर रहे हैं। इसलिए एनआरसी के बारे में भी हर एक जिले में आवाज़ उठाया गया था। जब पोटा कानून लाया गया था तब बड़े पैमाने पे वंचित बहुजन आघाड़ी, तब भारी बहुजन महासंघ उन्होंने आवाज़ उठाया चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि खाली एक पक्ष से आवाज़ उठाकर होना नहीं चाहिए, समाज भी एक दूसरे का साथ जुड़ना चाहिए और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, तभी ही हम इसका मुकाबला कर सकेंगे। शुक्रिया।